अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज देखिए ब्रिटिश साइकिक एक्सपर्ट क्रेग हेमिल्टन द्वारा की गई वह 5 बड़ी भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने संसार में 5 बड़ी अप्रत्याशित घटनाओं के घटने की भविष्यवाणी की है। पहली भविष्यवाणी में क्रेग ने चीन द्वारा ताइवान पर आक्रमण किए जाने की भविष्यवाणी की है। क्रेग के अनुसार दक्षिण एशिया में एक बड़ा संघर्ष छिड़ने वाला है और जापान जैसे देश भी इस सैन्य संघर्ष में सम्मिलित हो सकते हैं। उनके अनुसार आने वाले समय में 2 बड़े हवाई जहाज भी आपस में टकराने वाले हैं या फिर कोई 2 बड़ी पनडुब्बियां भी समुद्र के भीतर टकरा सकती हैं, जिसके कारण समुद्र में एक बड़ा विस्फोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी विस्फोट के बाद एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट भी खड़ा होने वाला है। ये बड़ा संकट चीन के द्वारा ही खड़ा किया जा सकता है और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें और भी खराब हो जाएंगी। इसी घटना के बाद चीन ताइवान पर भी हमला कर सकता है। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग द्वारा भी कुछ जनसंहारक हथियारों का परीक्षण समुद्र के भीतर किया जा रहा है और इसका प्रयोग वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के समय कर सकता है। अमेरिका में जिस समय चुनाव हो रहे होंगे उस समय अमेरिका में भी गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसी के साथ क्रेग का यह भी कहना है कि लाख दबाव के बाद भी इजराइल अपने दुश्मन देशों को सबक सिखाकर ही छोड़ेगा और वह इस बार अपने देश की सीमा का विस्तार भी करने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने का सपना देख रहा है, तो क्रेग के अनुसार ग्रेटर इजराइल बनाने के लिए इजराइल वो सब कुछ करेगा जो आवश्यक होगा। इधर हिजबुल्लाह के गढ़ में इजराइल घुस चुका है और दिसंबर तक वह वेस्ट बैंक पर भी कब्जा जमा लेगा, क्योंकि क्रेग को वेस्ट बैंक में कुछ बड़ी घटना होते हुए दिखाई दे रही है। वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों और आतंकियों के बीच कोई बड़ा संघर्ष भी छिड़ने वाला है, जिसकी अधिक संभावना क्रेग को दिख रही है। वेस्ट बैंक में इजराइल के द्वारा कोई बड़ी हवाई हमला वाली कार्रवाई भी की जा सकती है और इसी के साथ इजराइल का ईरान के साथ भी सीधा संघर्ष आरंभ हो जाएगा, क्योंकि ईरान अभी इजराइल के साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है, लेकिन दिसंबर आते आते ईरान युद्ध के मैदान में सीधा खड़ा होगा। इसी के साथ चीन में एक बड़ी घटना घटने वाली है जो कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से जुड़ी है। क्रेग के अनुसार जिनपिंग को चीन की वामपंथी सरकार द्वारा बलपूर्वक बीमार करार कर दिया जाएगा और इसी के साथ जिनपिंग को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दिसंबर 2024 या फिर जनवरी 2025 के आरंभ में फिर से कोई बड़ा भूकंप आने वाला है या फिर कोई बड़ा ज्वालामुखी फटेगा, क्योंकि धरती में वो एक बड़ी हलचल होते हुए भी देख रहे हैं। इसमें पहला नंबर जापान का है, जहां भूकंप से इतनी बड़ी तबाही होगी जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। क्रेग प्रशांत महासागर में भी कोई बड़ी हलचल होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि प्रशांत महासागर के नीचे की टेक्टोनिक प्लेटें बहुत बड़ी हैं और जब ये प्लेटें खिसकेंगी तो पूरे प्रशांत महासागर में ही भूचाल आ जाएगा। इसी के साथ वो कैलिफोर्निया में भी भूकंप की कोई बड़ी तबाही वाली घटना होते हुए देख रहे हैं। क्रेग का कहना है कि माउंट फूजी जैसे विलुप्त हो चुके ज्वालामुखी भी जल्दी ही सामने देखने को मिलेंगे और ये बेहद डरावना समय होगा जब इस ज्वालामुखी विस्फोट से इतना धुआं उठेगा कि सूर्य का प्रकाश भी धरती पर आना बंद हो जाएगा। क्रेग की एक और भविष्यवाणी चौंकाने वाली है, जिसमें वो कह रहे हैं कि किसी बड़े कार्यक्रम के आयोजन पर आतंकवादी हमला होने वाला है। ये कोई संगीत का कार्यक्रम भी हो सकता है या फिर खेल का कोई बड़ा इवेंट भी हो सकता है। क्रेग का कहना है कि आने वाले समय को वो अत्यंत कठिन देख रहे हैं और कोई बड़ा पानी का जहाज भी समुद्र में डूबने वाला है। इसी के साथ वो ब्रिटेन के शाही घराने के बेटे हैरी और उनकी पत्नी मेगन का तलाक होते हुए भी देख रहे हैं। क्रेग का कहना है कि प्रिंस हैरी एक बार फिर से अपने परिवार के निकट आना चाहते हैं, इसीलिए वो अपनी पत्नी से अलग होने का मन काफ़ी पहले से बना चुके हैं, लेकिन इस बात की घोषणा उन्होंने नहीं की है। इसी के साथ वो चीन में भी एक बड़ा सैन्य संघर्ष होते हुए भी देख रहे हैं। क्रेग का ये भी कहना है कि अभी हाल में ही आए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण भी सब कुछ इतना विकृत होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।
उनके अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में लोग अपने दिमाग का प्रयोग करना बंद कर देंगे और जो मीडिया में दिखाया जाएगा उसी के अनुसार सोचना आरंभ कर देंगे। ये एक प्रकार से मनोरोग की बीमारी भी आरंभ हो सकती है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्वतः काम करना बंद करने वाला है, बल्कि वह दूसरों के सोचे गए तरीके के आधार पर अपना जीवन चलाने लगेगा। वह अपने दिमाग से सोचना बंद करने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे सोशल मीडिया का दायरा बढ़ेगा वैसे वैसे मनुष्य की बुद्धि की धार कुंद पड़ती जाएगी। लोगों के अंदर भी एक मशीनी स्वभाव विकसित हो जाएगा और जैसे मशीनें सोचती नहीं, मनुष्य भी सोचना बंद कर देगा, क्योंकि अब मनुष्य ने सोचने का काम ही बंद कर दिया है और ये काम भी अब मशीनों द्वारा ही किया जा रहा है। इसी के साथ लोगों के अंदर का आत्मविश्वास भी डगमगाने वाला है। मानसिक समस्या के इस दौर में मनोरोग के डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी बढ़ने जा रही है, लेकिन इतने अधिक संख्या में संसार में मनोरोगी बढ़ने वाले हैं कि मनोरोग के डॉक्टरों की संसार भर में अब कमी होने जा रही है। हर देश के युवाओं के अंदर आक्रामकता भी बढ़ती जाएगी और वे किसी भी बात को मानने से इनकार करने लगेंगे, क्योंकि वे मशीन उपयोग करने के इतने आदी हो जाएंगे कि वे दूसरे से भी मशीन जैसे काम करने की अपेक्षा करने लगेंगे। क्रेग कहते हैं कि एक व्यापक भ्रम फैल रहा है और दुनिया में सभी लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मानसिक टूटन आरंभ होने वाली है, क्योंकि हमने सत्य की अपनी जो समझ है उसको खो दिया है। हमने स्पर्श को खो दिया है। हमारे पास ज्ञान है लेकिन हमारे पास समझ नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया अब गर्त में डूबने जा रही है। लेकिन क्रेग का ये भी कहना है कि भारत, चीन और उत्तर पूर्व के देशों में अभी भी लोगों की मानसिक स्थिति अन्य देशों के अनुपात में ठीक रहेगी और वहाँ पर अभी इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रेग कह रहे हैं कि जैसे जैसे संसार भर में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ेगी, स्थितियाँ उतनी ही अधिक विस्फोटक होती जाएंगी। क्रेग का कहना है कि संसार के कई देशों में मार्क्सवादी अतिवाद के कारण भी कोई बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। इसके अलावा क्रेग पूरी दुनिया में एक बड़ा आर्थिक संकट आते हुए भी देख रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने एक सपना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर भी देखा है। इस सपने में वो देखते हैं कि पुतिन अपने जनरलों के साथ एक मीटिंग में बैठे हैं। अचानक से पुतिन के अंगरक्षक थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाते हैं और इतने में ही रूसी सेना के जनरलों द्वारा पुतिन को गोली मार दी जाती है। क्रेग ये भी कह रहे हैं कि अगर पुतिन मारे नहीं जाते तो वहाँ भी तख्ता पलट की संभावना दिख रही है। उनका ये भी कहना है कि पुतिन किसी गुप्त बीमारी से पीड़ित हैं और बीमारी का नाम अभी मीडिया में सामने नहीं आया है। जब पुतिन की बीमारी का समाचार फैलेगा तब उनके सेनापति यानी आर्मी कमांडर उनके विरुद्ध हो जाएंगे। क्रेग के अनुसार पुतिन की सत्ता के 5 साल का अंत अब जल्दी होने वाला है और उन्हें शीघ्र ही सत्ता से बाहर भी किया जा सकता है। पुतिन के विरुद्ध रूस में भी माहौल बनने लगा है और जनता उनसे असंतुष्ट है। क्रेग संसार भर में फ्लू जैसी कोई नई महामारी फैलते हुए भी देख रहे हैं। अपनी भविष्यवाणी के अंत में क्रेग का कहना है कि वे यूक्रेन संघर्ष में कुछ बड़ा होते हुए देख रहे हैं। तो दर्शकों, क्रेग हेमिल्टन पार्कर की भविष्यवाणी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में कुछ नवीन रोचक तथ्यों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।